नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत पर जो स्थापित जो गुहिल वंश था, गुहिल वंश के साथ एक और राजवंश था जिसका नाम था सिसोदिया राजवंश। कौन सा था? सिसोदिया। जो सिसोदिया राजवंश था, इस सिसोदिया राजवंश के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हम गुहिल वंश के बारे में पूरी तरीके से आपसे बात कर चुके हैं। 2 वीडियो डाले थे हमने, एक 32 मिनट का, एक 10-11 मिनट का वीडियो, काफी शानदार वीडियो, वो आप देख लीजिए। तो पहले आप इन सब जो शासक हुए हैं इसमें 33 शासक हुए हैं सिसोदिया राजवंश में। इनकी पहले आप एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और फिर इन्हें आप क्रम से, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो आपको थोड़ा समझना है। देखिए, जो सिसोदिया जो राजवंश इसे बोला गया था, या सिसोदिया वंश के जो संस्थापक बोले गए थे, कौन थे, क्या थे, किस तरह थे, इनको आपको थोड़ा समझना है। देखिए, मेवाड़ जो वंश था, मेवाड़ में जो वंश स्थापित हुआ था जिसका नाम गुहिल वंश था, गुहिल वंश की स्थापना गुहिल द्वारा या गुहादित्य द्वारा की गई थी। इनमें आगे चल करके एक शासक हुआ है, उसका नाम है रण सिंह। नाम सुना होगा आपने, रण सिंह का नाम सुना होगा। रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम राहब था, राहब, और एक का नाम छत्र सिंह था। क्या नाम था? छेम सिंह। क्या नाम था? छेम सिंह। एक का नाम छेम सिंह, एक का नाम राहब सिंह था। जो राहब सिंह था वो चला गया था, एक गांव बसा लिया था उसने, सिसोदिया गांव। कौन सा? सिसोदिया। ये सिसोदिया गांव बसा लिया था इसने, जिसके बारे में इसके बारे में बात कर रहे थे। रण सिंह के 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहब सिंह। छेम सिंह के भी 2 पुत्र होते हैं, एक सामंत सिंह होता है, सामंत सिंह, और एक होता है कुमार सिंह, कुमार सिंह। तो आपको पता होगा सामंत सिंह की जो मृत्यु है वो तराइन के युद्ध में हो जाती है, और उसके बाद कुमार सिंह बनता है। फिर ये सत्ता यहाँ से थोड़ी डगमगा जाती है। उसके बाद जो अगर कोई शासक आता है तो जैत्र सिंह आता है, मेवाड़ वंश में सबसे शक्तिशाली शासक। फिर उसके बाद में और शासक आता है, वो आता है रतन सिंह, है ना। तो उनके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, तो बात करेंगे आज हम। जो देखिए, रण सिंह के 2 पुत्र थे, छेम सिंह और राहब सिंह। जो राहब सिंह था उसने सिसोदिया गांव बसाया था, और इसी गांव में इनकी शाखा चल रही थी, लेकिन ये मेवाड़ तक नहीं पहुंच पाई थी। इनमें जो मेवाड़ में पहुंचने वाला पहला शासक था उसका नाम था राणा हम्मीर। क्या नाम था साथियों? राणा हम्मीर। तो जो राणा हम्मीर था, उस राणा हम्मीर के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा। कौन था? राणा हम्मीर। तो देखिए, जो राणा हम्मीर है, राणा हम्मीर, जो राणा हम्मीर था, उस राणा हम्मीर का यहां पर हमने कार्यकाल भी दर्शाया है आप लोगों को कि 1326 ईस्वी को इस वंश की नींव रखी थी इसने। कब रखी थी? 1326 ईस्वी को राणा हम्मीर द्वारा यानी जो सिसोदिया राजवंश की नींव मेवाड़ की राजगद्दी पर रखी गई थी। ये काफी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राणा हम्मीर के बारे में हमें समझना है कि राणा हम्मीर के बारे में और क्या कुछ कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। देखिए, इन्हें कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। देखिए, इसे विषम घाटी पांचानन कहा जाता है। जो विषम घाटी जो पांचानन है, इन्हें कहा गया है कि विपरीत परिस्थिति में भी सिंह की समान लड़ना, सिंह की समान विपरीत परिस्थिति में भी लड़ना, इसे बताया गया है। यानी इसे विषम घाटी पांचानन कहा गया है। इसे कहा गया मेवाड़ का उद्धारक। किसका? मेवाड़ का उद्धारक। देखिए, ये काफी बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप देखेंगे, मेवाड़ के उद्धारकों में कई शासकों के नाम हैं, वो नाम आप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेवाड़ के उद्धारकों में राणा हम्मीर कौन है? 1 नंबर राणा हम्मीर। दूसरा है, अगर आप नाम सुने होंगे तो भामा शाह, और तीसरा और अंतिम नाम है वो है प्रताप। यानी प्रताप मीन्स महाराणा प्रताप। प्रताप मीन्स महाराणा प्रताप। यानी देखिए, राणा हम्मीर है, यह प्रथम दृष्टि मेवाड़ का उद्धारक माना गया है। उसके बाद भामाशाह, इन्हें उद्धारक माना गया क्योंकि इन्होंने अपनी कमाई हुई पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को डोनेट की थी, गिफ्ट की थी। आपको ये भी पता होगा। और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का 3rd और अंतिम उद्धारक माना जाता है। तो ये तीन जो व्यक्तित्व हैं, इन तीनों व्यक्तित्वों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों को मेवाड़ का उद्धारक के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको भली भांति समझ लेना है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? कि राणा हम्मीर के बारे में बात कर रहे थे। राणा हम्मीर द्वारा इस वंश की नींव रखी गई थी 1326 ईस्वी को। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक एक नहीं बल्कि 3 लोगों को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और मेवाड़ में यानी सिसोदिया राजवंश की नींव रखने वाले ये पहले शासक होते हैं। तो इन शासकों की एक बार थोड़ा आप देख लीजिए। कल से हम
आगे आने वाले सभी शासकों को एक बहुत शानदार वीडियो के साथ और ट्रिक के साथ आपके साथ पेश होंगे, तो आपको देखना है। देखिए ये जो शासनकाल हुआ है इनका, तो जो राणा हमीर है उसका हमने वहां पे समझाने की कोशिश की है। तो पहला शासक है राणा हमीर, यानी जो सिसोदिया, कौन सा, जो सिसोदिया जो राजवंश है, इस सिसोदिया राजवंश में इसका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल है सिसोदिया राजवंश का 1326 ईस्वी से, और इसका है 1800, लिख रहा है यहाँ पर 1948, 1948, यानी जो महाराणा भूपाल सिंह थे वो अंतिम महाराणा होते हैं उदयपुर के, महाराणा भूपाल सिंह, जो एकीकरण के समय में विलय होता तीसरे एकीकरण के चरण में। तो आप लोग देखेंगे ये कौन है, देखिए एक बार इधर देखिए, राणा हमीर, यानी जो राणा हमीर है ये पहला शासक है सिसोदिया राजवंश का। और राणा हमीर को क्या कहा जाता है कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसे विषम घाटी पांचालन के नाम से जाना जाता है, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छे प्रश्न इनसे उठ करके आते हैं। और जो राणा हमीर है इसके बाद में राणा खेता हुए हैं। राणा खेता का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 1364 से 1382 ईस्वी। और इसके बाद राणा लख सिंह या लाखा हुए हैं। राणा लाखा जो है, आप एक बात समझेंगे, लाखा के समय में बल्ले बल्ले हुई थी। आपको पता होगा राणा लाखा के समय में यानी शीशे व चांदी की खानें खोदी गई थी। जावर में शीशे व जस्ते की खानें व देवारी में चांदी की खानें खोदी गई थी। जो देवारी की जो चांदी की खानें अब फिलहाल में बंद पड़ी हैं। और राणा लाखा है साथियों, आपको पता होगा राणा लाखा वो शासक था जिसका 60 वर्ष की उम्र में दूसरा विवाह राणा मोकल, जो क्या नाम था उसका, रणमल की जो बहन थी हंसाबाई के साथ उनका विवाह हुआ था। तो आपको आगे शासक बना होगा कि वो राणा मोकल है। इसके बीच में आपको एक शासक पढ़ते राणा चूड़ा पढ़ते, चूड़ा, लेकिन चूड़ा क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो राणा चूड़ा था, चूड़ा का जो विवाह होना था रणमल की बहन हंसाबाई से, वो उसके पिता से हो गया था। और उसके पिता के से जो रिश्ता हुआ था वो इस शर्त पर हुआ था कि जो संतान पैदा होगी हमारी बेटी से वही राज भोगेगी, आप राज नहीं भोगेगे चूड़ा जी। तो चूड़ा ने भीषम प्रतिज्ञा ली थी। तो मेवाड़ का भीषम पितामह कहा जाता है, वो राणा लाखा का ही बेटा होता है, ध्यान रखें आप लोग। राणा मोकल है, ये राणा लाखा का पुत्र होता है। और जो राणा लाखा का जो पुत्र राणा मोकल होता है, ये हंसाबाई का पुत्र होता है, जो मारवाड़ के राजा रणमल की बहन थी उसका बेटा था। आप लोग देखेंगे राणा मोकल की अल्पवयस्था में ही एक उसका बेटा था राणा कुंभा। और राणा कुंभा एक सर्वश्रेष्ठ शासक हुए हैं। इनका स्थापत्य कला स्वर्णकाल माना गया है। और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से श्यामल दास के अनुसार, वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास के अनुसार राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। राणा मोकल इसके ऊपर हुए हैं। तो आप लोग पता होगा इसके राणा कुंभा के समय में आवल और बाबल की संधि हुई थी, आपको याद हो तो थोड़ा सा। राणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध जीता था 1437 में। 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध जीता था, उस सारंगपुर युद्ध विजय के बाद और राणा कुंभा ने और चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इन सब के बारे में हम डीपली डिटेल से आपको जानकारी देंगे। और जो राणा कुंभा ने उसके बाद में एक और संधि होती है जिसे चंपानेर की संधि बोला जाता है, जब 55-56 में की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आवल बावल की संधि हुई थी इनके समय में, जो मारवाड़ मेवाड़ का राज बांटा गया था, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों ये राणा उदा हैं। राणा उदा राणा कुंभा के पुत्र थे। और राणा उदा ने अपने पिता की धक्का देकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि इनके पिताजी और झरोके में बैठ करके आराम फरमा रहे थे, अफीम का नशा कर रखा था। उनके बेटे ने उसको क्या कर दिया था, धक्का मार दिया। कुछ ऐसा मिलता है या ऐसा बताया जाता है कि कुंड में इनको धक्का मार दिया गया था, वो कुंड में गिर गए थे जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। साथियों आगे हैं, उदा के छोटे बड़े भाई थे, यानी उदा का छोटा भाई है रायमल, यानी राणा कुंभा का ही पुत्र हैं दोनों, ये उदा भी और रायमल भी। रायमल है 1473 से और 1509 ईस्वी तक क्या है ये सत्ता पर रहे थे रायमल। इनका इतना अच्छा शासन व्यवस्था नहीं माना गया है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शासन माना गया था राणा सांगा या संग्राम सिंह, इसका नाम सुना होगा, जिनका संबंध साथियों चाहे वो यहाँ के गुजरात के शासक रहे हों या दिल्ली सल्तनत काल के जो शासक थे। दिल्ली सल्तनत काल में इस समय इब्राहिम लोधी का नाम आपने सुना होगा। इब्राहिम लोधी और खानवा युद्ध बाबर के बीच जो हुए थे, उन युद्धों में अगर कोई प्रश्न पूछ जाता है आप लोगों से तो वो रहे हैं संग्राम सिंह। इन संग्राम सिंह 1509 से लेकर के और 1528 तक इनका राजकाल रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। इन्हीं का बेटा होता है भोजराज, जो मीरा के पति होते हैं, जिनकी मृत्यु साथियों किस्म हो जाती है, खानवा के युद्ध में हो जाती है। और राणा रतन सिंह, देखिए ये जो राणा रतन सिंह है ये सेकंड रतन सिंह होगा, जो कि मेवाड़ पे एक बार और रतन सिंह रह चुका है पहला, लेकिन ये रतन सिंह है। तो देखिए ये रतन सिंह है और ये 1528 से लेकर के 31 तक रहे थे। इसके बाद में विक्रमादित्य, आपने विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। साथियों ये राणा संग्राम सिंह थे, उनकी जो पत्नी हाड़ा रानी,
यानी हड़ा रानी कर्मवती का ये पुत्र था विक्रमादित्य। ऐसा बताया जाता है कि जो विक्रमादित्य था इसकी मां ने 1534 को, कब साथियों, 1534 को, और हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी। तब दासी पुत्र जो बनवीर था वो इनसे चिढ़ गया था और चिढ़ करके विक्रमादित्य की वो क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद बनवीर सत्ता पर आसीक्त हो जाता है, जो 1536 से 40 तक सत्ता पर रहता है। आप लोगों को पता होगा राणा उदय सिंह, जो राणा उदय सिंह इनके द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना की गई, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया गया था। और जो राणा उदय सिंह है, आप लोग इसके बारे में समझेंगे तो ये 1437 में ही और कुंभलगढ़ के दुर्ग में, क्योंकि इसको चंदन की बलि देकर के पन्नाधाय ने इसे सेव किया था, सुरक्षित किया था, रणथंभौर के किले में पहुंचाया गया था। और रणथंभौर के किले में ही इसका क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था 1537 को। कब हुआ था, 1537 को। चित्तौड़गढ़ में राज चल रहा है अभी भी बनवीर का, क्योंकि ये 36 में बैठा था, ये 37 में बैठा है। आप लोग देख रहे हैं तो इनका कार्यकाल पूरा रहा था 1572 तक रहा है। तो बताया जाता है कि बनवीर को उदय सिंह ने और 1540 में इनका कत्ल करवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। महाराणा उदय सिंह थे, उनके पुत्र थे महाराणा प्रताप, जो इतिहास में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से दुनिया में विख्यात हुए थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के साथ तमाम युद्ध लड़े थे। और इन युद्धों में ये कदाचित और अकबर से खौफ नहीं खाया था। अकबर ने चाहे शिष्टमंडल भेजा था इनको समझाने के लिए, चाहे कितने भी लोगों को भेजा था, लेकिन ये किसी से खौफ नहीं खाए थे। और इन्होंने अपनी वीरता का परिचय अंतिम समय में 1597 तक दिया था। इसके बारे में हम एक बहुत शानदार वीडियो अलग से बनाएंगे, सेफ और क्वालिटी वाला। तो आप लोग देखेंगे महाराणा प्रताप के बारे में जिक्र करेंगे इसके समय में। इसके बाद महाराणा प्रताप का बेटा है अमर सिंह, जो जंगलों में रह करके ये घास की रोटी खाते हैं, तो उनका सोया हुआ दुख जाग जाता। कभी सुना हो आपने कि घासरी रोटी री जद बन बेलावड़ो ले भागो, ना नो सो अमर सिंह चीख पड़ो, रणा रे सोयो दुख जागो। आपने सुना होगा इनकी वीरता, इनकी कहानियां। साथियों, जो अमर सिंह राठौड़ हैं, अमर सिंह राठौड़ 1597 से 1620 तक रहते हैं, लेकिन ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं तो मुगल इनको चित्तौड़ का दुर्ग दे देते हैं, तो एक बार ये चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। साथियों, ये भी आपने सुना होगा। मतीरे की राड़ का युद्ध आपने सुना होगा, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, इसके बाद करण सिंह आते हैं, अमर सिंह के पुत्र, और ये 1620 से और 1628 तक रहते हैं। इसके बाद अगला शासक है जगत सिंह प्रथम है, और 1628 से 1652 तक इनकी स्थापना रही है। यह मीन्स आप लोगों ने सुना होगा जो राज सिंह है, कौन है, राज सिंह है। राज सिंह के बारे में काफी बेहतरीन आपने सुना होगा, यानी चाहे वो राजसमंद झील के बारे में जिसमें 9 चौकी की पाल अंकित है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, या राजसमंद झील का निर्माण कब किया गया था, इन सब के बारे में सारे प्रश्न आपको डेटों से क्लियर होंगे। इसलिए आपको प्रत्येक राजा की डेट याद होनी जरूरी है। और इसके बाद जो राज सिंह था, राज सिंह आपको पता होगा, इन्होंने खौफ नहीं खाया था, इन्होंने भय नहीं खाया था औरंगजेब से, और औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने अपनी मुहिम चलाई थी। और जो चारुमती से 1662-63 में और विवाह करके, जो उसके विरोध में विवाह करके इसने एक इतिहास रचा था। साथियों, ऐसे वीर थे राजस्थान के, नाम है राज सिंह। इसके बाद जय सिंह है, जिसके द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। आपको ये भी पता होगा कि 1680 से 1698 में रहे थे। कई बार इस झील का निर्माण आता है, तो 80 से 82 में या 82-87 में इसका निर्माण करवाया गया था। अमर सिंह द्वितीय, देखिए अमर सिंह द्वितीय है, ये अमर सिंह थे, एक महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इसके बाद अमर सिंह द्वितीय हैं, ये 1698 से 1710 में आते हैं। संग्राम सिंह सेकंड है साथियों, ये भी आप सुनेंगे। जगत सिंह सेकंड सुनेंगे, जिस समय में हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 को। क्या हुआ था, हुरडा सम्मेलन जगत सिंह सेकंड के समय हुआ, ना कि फर्स्ट के में। ध्यान रहे, समझ में आना चाहिए आपको। ये है, क्या नाम है इसका, 1734। बार बार पेपर में पूछ जाता है कि हुरडा सम्मेलन किस समय हुआ था। जगत सिंह सेकंड के समय में हुरडा सम्मेलन हुआ था। इसके बाद प्रताप सिंह, यानी महाराणा प्रताप सिंह सेकंड आए हैं, ये 1751 1754 में है। इसका मतलब प्रताप सेकंड भी रहा है, राज सिंह सेकंड भी रहा है 1761 से 1773, और अरी सिंह रहा है 1773 से 1775। हमीर सेकंड, तो एक हमीर हम पहले पढ़ चुके हैं जो उसके संस्थापक था। एक है भीम सिंह, और भीम सिंह की बेटी कृष्ण कुमारी थी जो जहर खा करके मर जाती है, वो भी आपने विवाद सुना होगा। काफी फैंटास्टिक क्वेश्चन वहां से बन के आते हैं। हम पूरा वीडियो एक शासक कर आपको सौंपेंगे, आपको नौछावर करेंगे। जवान सिंह 1828 से 1838। इसके बाद में सरदार सिंह हैं, जो 1838 से 42 तक रहे हैं। इसके बाद स्वरूप सिंह, आपने स्वरूप सिंह के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। स्वरूप सिंह में आपने देखा होगा कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो हमें स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का हेल्प किया था, अंग्रेजों की मदद की थी। और जो डूंगला से जो छुड़ा कर कुछ अंग्रेजों को बाहर किया गया था, तो उनको स्वरूप सिंह ने और जगमंदिर में क्या दिया था, शरण दिया था, इनकी यहाँ रक्षा की थी। तो इसका नाम भी आपने हाईलाइट सुना होगा। 1857 क्रांति के समय ये शासक थे। सुजान सिंह साथियों 1863 से 1874 रहे हैं। सज्जन सिंह, जिनके नाम से उदयपुर में एक अभ्यारण्य बना हुआ है, सज्जन सिंह अभ्यारण्य, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। साथियों, इनके
सज्जन सिंह के बाद में 1834-84 रहे हैं। इनके बाद में एक और शासक है साथियों, नाम है महाराणा फतेह सिंह। कौन है? महाराणा फतेह सिंह है। और इसके बारे में भी प्रश्न लगातार सुर्खियों में रहता है, प्रश्न पूछ जाता है कि इस समय फतेह सिंह के समय में और एक अंग्रेज था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने इन्हें बलि देने के लिए बुलाया था या इन्हें समझाने के लिए बुलाया था साथियों। तो महाराणा केसरी सिंह जो वारठ थे, केसरी सिंह वारठ थे, उनको इन्होंने एक सोरठा लिखे थे, 13 सोरठा लिख करके दिए थे, जो इनके बेटे केसरी सिंह के बेटे प्रताप सिंह ने इन्हें सौंपे थे या इनको दिए थे, जिनसे इन्होंने अपनी जान को बचा लिया था या इनको उनके प्रभाव से, कर्जन के प्रभाव से बचाया था। ये क्वेश्चन पूछ जाता है। 1904 को जा रहे थे ये, देखिए 1940 के दायरे में आता है बिल्कुल। महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा भूपाल सिंह 1922 से 1948 इसका कार्यकाल है। और साथियों इससे लगातार प्रश्न पूछ जाता है, महाराणा भूपाल सिंह ने अपना समर्पण या अपना आत्मसमर्पण जो एकीकरण में किया था, वो किया था तीसरे चरण में। कौन चरण में? सेकंड चरण था, जो तीसरा चरण था। पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ। तो जो राजस्थान संघ था उसमें इसने क्या अपना विलय किया था। जो तीसरा चरण था उसमें तो देखिए 18-25-18, तो 18 यानी 18 अप्रैल 1948 को, और इन्होंने एकीकरण में सम्मिलित होने की कवायद शुरू कर दी थी और इन्हें आजीवन राज प्रमुख का पद सौंपा गया था। यह भी आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो को हम आप अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हम आपको आगे आने वाले सभी शासकों की एक और बहुत बेहतरीन आपको ट्रिक दे करके और आपको शासकों के संबंध में पेश करेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।